हाँ चलिए, तो हाँ फिर से एक बार चलिए फिर से एक बार देखिए। तो शुरू से ही देख लेते हैं एक बार, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम बात करें कि 110 डिग्री आपको क्लॉकवाइज क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, एक एंगल बनाना है, ठीक है। 110 डिग्री क्लॉकवाइज आपको क्या बनना है ना, एक फिगर बनाना है, एक एंगल बनाना है। एक एंगल का फिगर बना दीजिए, बस इतना ही सवाल है मेरा। ये हो तो सवाल पूछ सकता है भाई आपसे कि क्या कहेगा भाई, है ना, 110 डिग्री जो है एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल बनाइए। समझ में आ रहा बात ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बात रहा कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको जब एंगल पूछेगा, एक ये पहला बात ये है कि पहला बात तो ये कि पहले ये सीखे आप, बात समझ रहे बात ना, कि एक तो सीखे क्लॉकवाइज और एक सीख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा बात ये है कि आपको तस्वीर दे देगा, पूछेगा ना कि बताइए के डिग्री है ना, और कौन से वाइज में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रहा है, समझिएगा बाबू। हाँ इधर देखिए, नीचे में देखिए, है ना, सब दिन तो नीचे देखवे करते हैं, है ना, कभी कभी यहाँ भी देख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपसे अगर पूछ देगा, मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि आपको दे देगा, दो सवाल यहाँ बन रहा है। एक सवाल ये है कि जब आपको दे देगा कि एंगल 110 डिग्री क्लॉकवाइज एक फिगर बना दीजिए। दूसरा ये दे देगा कि 110 डिग्री क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में फिगर बना दो। एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल है कि फिगर दे देगा, पूछ देगा बताओ कितना डिग्री है, कौन वाइज में है। क्लियर हो रहा है ना, कौन। तो अब कौन सा एंटी, है ना, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ कौन सा। इसका मतलब है कि हम पूरा इसको जानेंगे तब ना। तो हमने अभी क्या बताया आपको, एक लाइन में मैंने बताया कि अगर घड़ी इस दिशा में अगर चल रही है, बात समझिए, बहुत आसान है यार, है ना, अगर घड़ी जिस दिशा में चल रही है और उसी दिशा में अगर हम भी चलना शुरू कर दें तो कौन वाइज, क्लॉकवाइज। और जब घड़ी ऐसे चल रहा और हम क्या करेंगे, उल्टा हम चल रहे हैं, घड़ी ऐसे चल रहा हो, ठीक है, बस समझ रहे, और हम ऐसे चल रहे हैं, मान विपरीत, जिसको बोलते हैं अपोजिट, तो उल्टी बोलते हैं उसको, उल्टी चलना। तो उल्टी चलने का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे बात ना। तो घड़ी की दिशा में अगर चल रहे हैं, है ना, जिधर कांटा चल रहा है भाई उधर ही हम वो चल रहे हैं, तो चलो भाई ठीक है, क्लॉकवाइज है। कांटा ऐसे, हम घूमे वैसे, तो समझ लीजिए कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अब सवाल आपके पास क्या है बताइए, 110 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले सीख लीजिए, पहले क्या करना है, आपको ऐसा बना देना है ना, किसी भी प्लेन को दो लाइन से क्या करें, क्रॉस कर दे, ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना, आपको हो जाएगा, ठीक है, किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए। उसके बाद सेंटर तो बोलते हैं, सेंटर क्या सर्कल में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, है ना, या इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु, है ना, क्या बोले, केंद्र सेंटर में, ठीक है ना, सेंटर, ठीक है, ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु का मतलब, है ना, जहां से बना, जहां से तय हुआ है, ठीक है, दोनों के क्रॉस करने पर मूल बिंदु यहाँ बना, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से अब आइए, ये कौन सा डिग्री आप देखे होंगे, है ना, ये 90 डिग्री है। उसके बाद 90 डिग्री से ऐसे बना देते हैं हम लोग, बनाते ना हैं। तो इधर बढ़ेंगे तो इधर भी देखेंगे, इधर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर भी होता है, आपको रहेगा 90 के बाद 100, इधर भी रहेगा 100 रहता है, दोनों में रहता है ना। आप दोनों दिशाओं में देखे होंगे कि 100 इधर भी 100 इधर भी। अब रहा बात है कि आपको क्या पूछ रहा है बताइए,
अब 110 में कोई क्लॉकवाइज में पूछ रहा है। जब आपको 110 डिग्री क्लॉकवाइज पूछ रहा है तो आप कैसे जाइएगा बताइए, इधर जाइएगा कि इधर जाइएगा? इधर। ये आप लोग जैसे कर रहे हैं ना तो हमारा दिल खुश हो रहा है, चलो भाई सीख गए हैं, तभी जाके ये घुमा रहे हैं इसे। हाँ घूमो कहीं बोल्ड ना हो जाए, आउट मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, है ना। लेकिन 110 है, 100 के बाद 110 से होगा ना, तो यहाँ से ये बन जाएगा, ऐसे क्लियर हो रहा है ना। तो ये है ना हट गया, और ये जो बना है ऐसे जो आप बनाए हैं, ये जो एंगल है ये 110 डिग्री कोची है, कोची है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बोलिए समझ में आया? ये आपको 110 डिग्री कोची है, क्लॉकवाइज है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब आइए एंटी भी देख लिया जाए। जब एंटी क्लॉकवाइज जब पूछता है बोजी, तो जब 110 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा तो कहाँ इधर में है बोले तो उल्टा, उल्टा बोले तो अपोजिट। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम इधर की ओर ऐसे बना देंगे, ये 10 हो गया तो 110 ही हो गया, यहाँ बन जाएगा। तो ये हटा देंगे, यहाँ से ये चलेगा ऐसे, तो ये ऐसे ही चल रहा है ना जी, है ना। ये विपरीत हो गया ना, तो बताइए ई कोच हो गया, ई कोच हो गया 110 डिग्री कोची, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए समझ में आया? झूठ बोले कब काटे, बोलिए झूठ मत बोलिएगा, आया समझ में? अगर आ गया तो बहुत अच्छा बात है ना। हम समझेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं। तो क्या मैं क्वेश्चन 2 बना के दिखा दीजिएगा? अच्छा ठीक है, अभी सवाल मौखिक सवाल। अगर हम पूछें आपको, है ना, अगर हम पूछें कि -200 डिग्री को, है ना, क्या करना है आपको, शो करना है, वहाँ पे इतना नहीं कहेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक नहीं कहेगा, खाली माइनस प्लस कर देगा। बताइए माइनस का मतलब एंटी, हाँ वाह कितना बहुत अच्छे तरीके से समझा आप लोगों ने। मतलब -200 का मतलब आप समझ गए कि ओहो घटा में जा रहा है, यानी एंटी है ना, ठीक है। एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब कि -200 डिग्री का अगर बनाना होगा, है ना, अगर हमको फिगर में शो करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक में चलना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए छोटू जी की अगर +200 डिग्री रहेगा तो +200 डिग्री रहेगा तो क्लॉकवाइज। बोलो भाई कौन? क्लॉकवाइज। बोले कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मेरा एक सवाल है आपसे, है ना, कि अगर फिगर दे देगा, अगर आपको फिगर दे देगा, आप पूछेगा डिग्री बताइए, और वो भी बताइए कि माइनस की प्लस, क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में, तब कैसे बताइएगा? आइए तो नहीं देखते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि समझे कि नहीं समझे, ओरिजिनल चीज पूछते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम इधर हटा दिए और हम फिगर दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, ऐसे दे करके ऐसे, है ना, ऐसे बना दिया, ठीक है। और ठीक है, ये डॉट डॉट है और ये एंगल है, ठीक ना। तो मुझे खाली इतना बता दीजिए, ये क्लॉक में है कि एंटी क्लॉक में है? आए क्लॉक में कि एंटी क्लॉक में? क्लॉक में, ठीक है। चलिए और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए ये जो टर्न घुमा हुआ है क्लॉक में कि एंटी क्लॉक में? क्लॉक में कि एंटी क्लॉक में? इसका मतलब क्या हो समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है, ये देखिए तो यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से एक राउंड हुआ, ये इतना कितना हुआ, 90 डिग्री। अब ऐसे फिगर दे देगा, पूछेगा बताओ कितना डिग्री, ये तो बता ही दीजिएगा आराम से आप, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बता दीजिएगा कि हाँ समझ रहे हैं सरकार दिए से। लेकिन अगर एक और ऐसे जलेबी जैसा मुड़ा देगा था, अगर ये जलेबी जैसा मुड़ाना शुरू करेगा तब क्या कर, ओ जलेबी बनाया सर, एंगल नहीं है, जलेबी है ना, कोई जलेबी नहीं है ना। ये सही सीखना है, यही तो सीखना है। अगर आप फंडामेंटल क्लास करते हो तो यही चीज आपको सीखने को मिलेगा, और यही क्लास आपको आगे चल के आपको बहुत काम देगा। दिक्कत कहाँ होता है, जब हम क्या करते हैं, बेसिक चीजों को नहीं ले पाते, और जब हम बेसिक चीजों को अपने अंदर रख लेते हैं ना, तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता, ठीक ना। तो इसीलिए हमें जरूरी है सबसे पहले बेसिक चीजों को लेना। अगर सीखोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ तो जाओगे लेकिन आगे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, राउंड क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया है, ये 90 डिग्री हुआ। यहाँ से फिर देखो, कल्पना करो, 1 मिनट रुको, ए बो जी इधर देखो, है ना, ओ जी सब लोग इधर देखो, यहाँ से यहाँ घूम गया तो क्या डिग्री बताइए,
180 डिग्री। आप जानते हो कि एक लाइन जो है 180 डिग्री बनाता है, याद है 10वां क्लास में, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ये 180 डिग्री क्लियर हो गया। अब ये 110 डिग्री है, यहाँ से फिर ही घुमा, यहाँ देखिए यहाँ रहा है, ये क्या डिग्री होगा? अरे बोलिए नहीं, क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ ना आया, तो टोटल प्लस में क्या डिग्री होगा? 180 180 180 180 आप प्लस में कितना? 90 डिग्री। तो 0 0 8 और 16 16 4 20 और 25 25 की 5 में 2 1 1 2 2 2 कितना? 4, यानी प्लस 450 डिग्री का ये तस्वीर था। आपको लग रहा था कि जलेबी था, है ना? जलेबी नहीं था, ये तो 450 डिग्री था जो हम समझ नहीं रहे थे। बोले क्लियर हो रहा है? समझ में आया? मैं क्वेश्चन दूं आपको, है ना। चलिए बनाइए तो, है ना। प्लस 190 डिग्री